एक्सरसाइज 11.1 न्यू बुक के हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो ये है सर्कल, ठीक है, ये है सेंटर। अगर एक रेडियस ऐसे ड्रॉ किया जाए और एक और रेडियस ड्रॉ की जाए कहीं से भी, मतलब ऐसे ऐसे, हम लोग ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एरिया बन जा रहा है ना, स्लाइस एक बन जा रहा है, स्लाइस निकल रहा है, इस स्लाइस को बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। मान के चलो एक पिज्ज़ा स्लाइस कर रहे हैं बहुत सारा, तो जरूरी नहीं कि जो छोटा वाला स्लाइस निकल रहा है वही सेक्टर है, जो बच जा रहा है बड़ा वाला पीस वो भी सेक्टर है। समझ में आ रहा है? मतलब सर्कल को अगर तुम सेंटर के हिसाब से अलग अलग ब्रेक किए, सेंटर के थ्रू जाते हुए ब्रेक किए, तो वो चलाता है वैसे करके, वो सेंटर से ही पास करवाता है जनरली। तो जो भी पीसेस बन रहा है वो सारा का सारा क्या है, सेक्टर ही है। अगर वो छोटा है एरिया में, उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर वाला। और ये जो बड़ा वाला पीस बच रहा है उसको क्या बोल देंगे, मेजर वाला सेक्टर। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे जो इस ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलते थे हम लोग, सरकमफेरेंस बोलते थे। पूरा लेंथ को, लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते थे, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाला, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क। आर्क क्या है, कोई पूछे तो आर्क क्या है बताओगे? इट इज सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट को क्या बोल सकते हैं, आर्क। अगर छोटा पार्ट है, दो पार्ट अगर हो रहा है तो छोटा पार्ट को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। मेजर आर्क। समझ में आ गया आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है समझ में आ गया, आर्क का क्या होता है समझ में आ गया। तीसरा चीज़ है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब समझो इतना कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है उसको हम लोग काट दे रहे हैं कहीं से भी, मतलब वो पिज्ज़ा को ऐसे काटता है ना, तुम अगर कहीं और जाओगे नॉर्मल, जैसे रोटी हम लोग काट फाड़ते हैं अगर कि नहीं खाएंगे, तो ऐसे पिज्ज़ा जैसा नहीं काटते हैं। कैसे काटते हैं, बीच से फाड़ देते हैं। तो ये भी तो सर्कल को काट ही रहे हैं, बट अलग तरीके से काट रहे हैं। अगर इस तरीके से कोई काट रहा है सेगमेंट, तब जो डिवाइड होता है अलग अलग एरिया, उस एरिया को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। मतलब ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला एरिया, इसको बोलेंगे सेगमेंट। सेगमेंट भी इज अ पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, सेक्टर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। दोनों क्या है, सर्कल का ही एरिया का कुछ पार्ट है। बट द ओनली डिफरेंस इज सेगमेंट में कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं होता, सेक्टर में कुछ एंगल से वो कटता है, कुछ थीटा एंगल होता है। यहाँ समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये हो गया सेगमेंट। तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया, सेगमेंट। डिफरेंस पता ही चल गया अब, छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। ठीक, सबका समझ में अगर डेफिनेशन क्या होता है, सबका अलग अलग फॉर्मूला, उसको करेंगे। पहले लिख लो इसको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर देखना चीज़, ठीक है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आते हैं फॉर्मूला में। यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। यहाँ से एक स्लाइस ऐसे काटे हम, अभी सेक्टर बन गया क्या? नहीं। अच्छा, कितना डिग्री एंगल है, अभी घूमे हैं, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा एंगल में। तो अभी कितना डिग्री एंगल है, 180 ऐसा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एक बार ऐसे काट देंगे तब ये एंगल कितना बना, 180। बट हम अभी नहीं घूमे, नहीं 360 होता तब, जब ऐसे करके ऐसे आते पूरा। हम बस इसको देख रहे हैं। यहाँ पे जीरो, कितना स्लाइस बन रहा है, एक भी स्लाइस नहीं, जीरो स्लाइस। कितना डिग्री एंगल है, 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री एंगल में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका एरिया, 0 मीटर स्क्वायर। तो हाँ, अच्छा नहीं समझ में, कोई बात नहीं। पहले ये बताओ कि अभी कितना है, ये पूरा दिख रहा है? अगर ऐसे घूम के पूरा घूम जाए ऐसे इस तरह से, तो 360 डिग्री होगा ना, ये समझ में आया? तो कितना एंगल घूमने पे पूरा कंप्लीट आ जा रहा है, 360 डिग्री घूम जा रहे हैं, तब पूरा एरिया मिल जा रहा है हमको, पूरा पिज्जा ही मिल जा रहा है। ये बात समझ में आया? तो कितना एरिया मिल रहा है हमको, ये इसका अगर रेडियस आर है तो कितना एरिया मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर मिल रहा है। ये बात समझ में आया कि अगर 360 डिग्री का एंगल घूमते हैं तब हम पूरा एरिया हमको मिल जाता है, और पूरा एरिया सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आगे कंक्लूड करेंगे। अगर 1 डिग्री घूमते तो कितना मिलता, 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री पे कितना, नहीं बता पाओगे? यूनिटरी मेथड लगाओ। चलो देखो, हम एग्जांपल देते हैं। 100 रुपया दाम है, 10, या फिर ऐसा कर लो, 10 कॉपी का दाम है, 10 कॉपीज़ का दाम है 100 रुपया। तो एक कॉपी का दाम कितना होगा, कैसे निकाल रहे हो, ये बाय ये कर रहे हो ना, वही करना है। बोलो, 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री में कितना, लो क्या हो जाता है। ये समझ में आया सबको? अगर 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बाय 360, तो कोई पूछे 2 डिग्री में बताइए, तो बता पाओगे कितना? फिर से यहाँ करना पड़ेगा। 3 कॉपी का दाम कितना होगा, हाँ बहुत बढ़िया।
तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू क्या करना पड़ेगा 2। समझ आया? यहाँ पे अगर 2 को मिटा के 3 कर देते 3 डिग्री तो 3 4 कर देते, तो यहाँ पे हम एक जनरलाइज कर देते हैं थीटा डिग्री, तो क्या हो जाएगा थीटा। समझ आया? तो अगर ऐसा काटते हैं कुछ स्लाइस इस तरह से जिसका एंगल हमको पता नहीं है कितना है, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा, इतने के बराबर। उसी को बुक में क्या लिखता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू क्या एक ही चीज़ नहीं लिखा है। तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे नॉर्मली यूनिटरी मेथड से ही आया ये कि 360 डिग्री घूमेंगे तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल, 1 डिग्री घूमेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 360, थीटा डिग्री घूमेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। तुम लोग बताना इस बार। लेंथ ऑफ आर्क, फिर से एक सर्कल लिए मान के चलो और पूरा घूम गए, ऐसे करके यहाँ तक घूम गए 360 डिग्री, तो आर्क का लेंथ कितना होगा, पाई 2 पाई आर। मतलब यहाँ से लेके ऐसे करके घूम के ऐसे आ गए, समझ आ रहा है? तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा हाथ टूट जाएगा पता चले। हाँ, तो यहाँ से ऐसे करके हम लोग कहाँ तक आए, ऐसे आ गए, तो 360 डिग्री घूमे तो आर्क का लेंथ कितना आ गया, पूरा ही आ गया बाउंड्री ना। और पूरा को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब 360 डिग्री घूमने पे हम लोग को जो आर्क का लेंथ मिलता है वो कितना मिलता है 2 पाई आर। अगर इसे ये आर है तो 1 डिग्री घूमने पे कितना आएगा 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। अगर 1 डिग्री घूमने पे 2 पाई आर बाई 360 डिग्री, तो हम घूम रहे हैं मान के चलो थीटा डिग्री, तो ये आर्क लेंथ कितना होगा, थीटा डिग्री घूमने पे 2 पाई आर बाई, और वी कैन राइट इट एज लेंथ ऑफ आर्क। गजब, बहुत बढ़िया, समझ आया? सिर्फ रटने वाला चीज भी लिख सकते हो। इसको सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले सेक्टर दिख रहा है, ये सेक्टर, ये वाला पूरा सेक्टर है ना, तो सेक्टर का एरिया पूरा निकाल लो और फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, फिर सेक्टर का एरिया से ट्रायंगल का एरिया को क्या कर दो, हम बता रहे पूरा बता। ये है पूरा किसका एरिया, सेक्टर का एरिया। तो सैम को क्यों बोल रहे हो सेक्टर, अभी भी विश्वास नहीं हुआ सेक्टर ये है? कैसे विश्वास दिलाए तुम लोगों को और यहाँ से एक लाइन खींच दिए, और ये वाला एरिया किसका एरिया है बताओ तो, रुक जाओ थोड़ा सा पूछ तो लेने दो, ये वाला एरिया ट्रायंगल, ठीक है। अब इस पूरे रेड वाले से ग्रीन वाले को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला चीज बचेगा ना। तो सेगमेंट का एरिया निकालने कैसे निकाले हम लोग, सेक्टर का एरिया रेड वाला माइनस ट्रायंगल का एरिया ग्रीन वाला पार्ट, समझ आया? तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ आया क्या? बस इतना ही करना है, अलग से फॉर्मूला आर डी शर्मा देता है, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे निकालेंगे। जैसी सेगमेंट का निकालने बोले पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे अलग से, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे अलग से, दोनों को माइनस करेंगे। ये कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ये चीज दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या था, इंटू पाई स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, बाई 360 इंटू पाई लेने बोला है 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, ठीक है 36, 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 6 कट गया, तो बना कितना 6 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हाँ टू वाला देखो, नंबर 2 वाला कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब पता है क्या होता है, अगर एक कोई भी सर्कल को 4 हिस्सों में से डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब होता है 4 और उसमें से एक हिस्सा है ये, तो अगर 4 हिस्सा करोगे ऑब्वियसली तो हर एक हिस्सा कितना कितना डिग्री होगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा, मतलब ये एंगल कितना का बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, अगर बोल दिया क्वाड्रेंट है तो थीटा ऑब्वियसली क्या होगा 90। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जब भी रहेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट,
तो फॉर्मूला तो लगेगा सेक्टर वाला ही, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट हमको थीटा का वैल्यू, हाँ वो 90 वो दिया हुआ नहीं रहेगा अलग से, बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 तो है ही, आर स्क्वायर गिवन होगा, उस सरकमफेरेंस 22 दिया होगा। अच्छा सरकमफेरेंस दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो इक्वल्स टू लिया हुआ 22, तो आर कितने के बराबर हो जाएगा है, तो आर इक्वल्स 22/2 पाई, यही ना। हाँ हाँ समझ आया, ओके। तो हम इसको एक काम करते हैं ना, पाई आर स्क्वायर का पाई को पाई रहने देते हैं, समझ आ रहा है, बाद में पाई पाई का हिसाब करेंगे। आर स्क्वायर है तो हो जाएगा 22/2 पाई, फिर से 22/2 पाई, समझ आ रहा है क्या। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, हिसाब कंप्लीट। ये 90 किसको कितने बार में काटेगा, तो 1/4 इंटू 22/2 इंटू 22/2, अरे को पाई है, पाई मतलब 22/7, वो 7 कहाँ चढ़ जाएगा ऊपर, इतना ठीक। मेरा सर फटा जा रहा है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये 2 इसको कितने बार में काटेगा, अब बताओ 11 इंटू 7 क्या होता है 77/8, यही आंसर हो जाएगा। हम लोग कैसे गए समझ में आया सुमन, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। सुमन का हम और दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।